आइए आज जो है इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। अश्वनी मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसकी कथा सुनते हैं। हरि ओम महा ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशहं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्बे वन्दे विष्णुवैव्रहर्णं सर्वलोकैकनाथं पापं पापकर्णाहं पापास्तं पापसंभवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे मधुसूदन, अश्वनी कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, या कृपा करके मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली होती है। हे राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग में, जो सत्य का युग था, उसमें जो है शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वहाँ महिष्मती पुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राजा राज्य करता था। वहाँ पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त और भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था और बुद्धिमान नारद जो है आकाश से उतरकर वहाँ पर आए जहाँ पर वो बुद्धिमान राजा बैठा हुआ था। वह सुख से अपनी सभा में वहाँ पर विचार विमर्श कर रहा था, बैठा हुआ था। और बुद्धिमान नारद जो है आकाश से उतरकर वहाँ पर आए और उनको आए हुए देखकर राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आग्रह देकर पूजन करके आसन पर वहाँ पर बैठाया। सुख से बैठे हुए मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते हो। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है और आपके दर्शन से मेरे जो है सब जो है यज्ञ की क्रिया वो सफल हो गई है। हे विप्रों, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे नृपोत्तम, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया और यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन भी किया और सुंदर आसन पर बैठाकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण वे यमराज की सभा में रहते हैं, उनको मैंने देखा है। हे जनेश्वर, उन्होंने जो संदेश कहा है उसको मैं तुमसे कहता हूँ।
उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूं, और हे पुत्र, जो इंद्रा एकादशी का व्रत का पुण्य देकर मुझे जो है स्वर्ग को भेजेगा, अतः हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो, और उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता वह स्वर्ग को चले जाएंगे। तो राजा बोला कि हे भगवान, कृपा करके मुझे ये बताइए कि इंद्रा एकादशी का व्रत कैसे होता है, और इंद्रा एकादशी का व्रत आप मुझसे कहिए, और किस विधि से इस व्रत को जो है करना चाहिए, और किस पक्ष में करना चाहिए, किस तिथि में करना चाहिए। तो नारद जी बोले कि हे राजन, इस व्रत की सुंदर मैं विधि कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनो। अश्वनी कृष्ण पक्ष यानी अश्वनी मास का जो है कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को श्रद्धापूर्वक चित्त से प्रातः काल स्नान करें, और अपने पितरों मध्य के समय नदी आदि में स्नान करो, और पितरों को जो है प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक जो है वहाँ पर श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में जो है भूमि पर शयन करना है, भूमि पर सोना है, और प्रातःकाल होने पर एकादशी को दान तुन कुला करके वहाँ पर मुख धोएं, और फिर भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करना चाहिए, और नियम करके मध्य के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधिपूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके उनको भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें, और पितरों की श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघकर गौ को दें। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें, और ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर वहाँ पर मुनि अंतर्ध्यान हो गए, और राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया है। और हे कौन्तेय, राजा ने रानी और पुत्र और नौकरों सहित व्रत किया। उससे आकाश से जो है फूलों की वर्षा हुई। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंद्रा एकादशी राजा भी निष्कंड राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित कर स्वर्ग को चले गए। ये इंद्रा एकादशी के व्रत का मातम्य जो मैंने तुमसे कहा है, और इसके पाठ करने से और सुनने से मनुष्य जो है सब पापों से छूट जाता है, और इस लोक में सब सुखों को भोगकर अंत में जो है विष्णु लोक को जाता है, और विष्णु लोक में बहुत दिन तक वह निवास करता है। अपने पितरों की मुक्ति और सद्गति के लिए इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, और इस एकादशी का जो पुण्य है वह अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। इस इंद्रा एकादशी में इतनी शक्ति है कि जो पितर अधोगति में मरते हैं, अधोगति का मतलब होता है जैसे अचानक से मर जाना, यानी किसी गाड़ी के नीचे आ जाना, पहाड़ से गिरना, कोई जहर खा के मरता है, इसको इस योनियों में जो है वो अधोगति उसको कहते हैं। तो जो है ऐसी योनि में मरते हैं उनकी जो है सद्गति बड़ी कठिनता से होती है।
तो इसलिए अपने पितरों के निमित्त जो है एकादशी का व्रत करना चाहिए। और इंदिरा एकादशी के व्रत में बहुत शक्ति है, इससे पितरों को जो है वैकुंठ की प्राप्त होती है। इस दिन जो है व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इस दिन जो है फलाहार तिल और गुड़ का सागर होता है। और इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए, और शालिग्राम का पूजन करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय।